दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाएं। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में 5वें विभाग के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि एक सैन्य मामलों के विभाग के निर्माण को मंजूरी दी। जनरल विपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए। जी हाँ, जनरल विपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस हैं, जो कि सीडीएस एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होगा, जो सभी 3 सेनाओं यानी कि हमारी थल सेना, नौसेना और भारतीय वायु सेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। दोस्तों इनकी पृष्ठभूमि की हम बात करें तो इसके निर्माण की सिफारिश वर्ष 2001 में मंत्रियों के एक समूह यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री GOM के द्वारा की गई, जिसे कारगिल समीक्षा समिति 1999 की रिपोर्ट का अध्ययन करने का काम सौंपा गया। उपरोक्त मंत्रियों के समूह की सिफारिश के बाद सीडीएस के पद के निर्माण हेतु सरकार ने वर्ष 2002 में एकीकृत रक्षा स्टाफ बनाया, जिसे अंततः सीडीएस सचिवालय के रूप में नियुक्त करना था। वर्ष 2012 में सीडीएस पर आशंकाओं को खत्म करने के लिए नरेंद्र चंद्र समिति ने स्टाफ कमेटी की स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की सिफारिश की। सीडीएस से संबंधित अगर हम प्रावधानों की बात करें तो दोस्तों सीडीएस का वेतन और अतिरिक्त सुविधाएं अन्य सेना प्रमुखों के बराबर होगी। किसी सेना प्रमुख को सीडीएस बनाए जाने पर आयु सीमा का नियम बाधा न बने, इसलिए सीडीएस अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकेंगे। वर्तमान में सेना प्रमुख अधिकतम 62 वर्ष या 3 वर्ष के कार्यकाल तक अपने पद पर रह सकते हैं। केंद्र सरकार ने आयु की ऊपरी सीमा के निर्धारण के लिए सेना के नियम 1954 नौसेना विनियमन और साथ ही 1965 नौसेना समारोह सेवा शर्तों और विधिमय नियम, साथ ही 1963 वायुसेना विनिमय 1964 में कुछ संशोधन किया। सीडीएस सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद को धारण करने का पात्र नहीं होगा। साथ ही उसे सेवानिवृत्ति के 5 वर्ष तक बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी निजी रोजगार की अनुमति नहीं होगी। सीडीएस रक्षा मंत्रालय के तहत नव गठित सैन्य मामलों के विनिर्माण के सचिव के रूप में कार्य करेगा। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 4 विभाग पहले से ही कार्यरत है: रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और DRDO। दोस्तों मेन बात आती है सीडीएस के कार्य की। दोस्तों सीडीएस सेना के तीनों अंगों के मामले में रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा, लेकिन इसके साथ ही तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रक्षा मंत्री को अपनी सेनाओं के संबंध में परामर्श देते रहेंगे। सीडीएस रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाले रक्षा अधिग्रहण परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता वाली रक्षा नियोजन समिति का सदस्य होगा तथा परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। सीडीएस एकीकृत क्षमता विकास योजना के पश्चात आगे के कदम के रूप में 5 वर्षीय रक्षा से जुड़ी पूंजीगत अधिग्रहण योजना और 2 वर्षीय सतत वार्षिक अधिग्रहण योजना को कार्यान्वित करेगा और अपव्यय की कमी करके सशस्त्र बलों को लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के कामकाज में सुधारों को लागू करेगा। दोस्तों बात आती है कि सीडीएस की आवश्यकता क्यों हुई। दोस्तों कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेनाओं के मध्य एकीकरण की समस्या आई थी। हालांकि भारत ये युद्ध जीत गया, लेकिन इस युद्ध की समीक्षा समिति ने भी एकीकरण की समस्या को रेखांकित किया था। तीनों सेनाओं के मध्य इस प्रकार का समन्वय वर्तमान समय के अनुकूल, गतिशील सुरक्षा तथा प्रॉक्सी वार जैसी स्थितियों में मद्देनजर रखते हुए महत्वपूर्ण था। वर्तमान में विभिन्न देशों के साथ भारत के सैन्य समझौते, सैन्य अभ्यास हो रहे हैं। इसे देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं के साथ बेहतर समन्वय से संबंधित निर्णय लेने में तीव्रता आएगी। भारत की भौगोलिक स्थिति अत्यधिक विविधता वाली है। इसके अतिरिक्त नए प्रकार के युद्धों जैसे कि साइबर युद्ध आदि की स्थिति में भी सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा। उच्च रक्षा प्रबंधन में सुधार से सशस्त्र बल समन्वय तथा सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं को लागू करने में समर्थ हो जाएंगे। इसके साथ ही ये तीनों सेवाओं के बीच एक साझा रणनीति के साथ एकीकृत सैन्य अभियान के संचालन को बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित होगा।
प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक एवं परिचालनों के साथ साथ खरीद को प्राथमिकता देने में संयुक्त रणनीति अपनाने के लिए समन्वित प्रयास करने से देश लाभान्वित होगा। बात आती है कि आखिर में इनकी क्या चुनौतियां इन्हें दी गई है। दोस्तों, इनके सामने चुनौतियों में आ जाता है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए अधिदेश अभी भी रक्षा विभाग के पास है, लेकिन पूंजी अधिग्रहण को छोड़कर खरीद प्रक्रिया सीडीएस के पास है। इसके विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है क्योंकि एक और सीडीएस से तीनों सेवाओं के मध्य खर्च की प्राथमिकता निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन किन मदों पर खर्च किया जाना है यह भी रक्षा सचिवालय में निहित है। सीडीएस के पास सैन्य नियोजन का अधिकार है। सीडीएस की प्राथमिक चुनौती होगी युद्ध काल में मानव को कम से कम तकनीकी का अधिक से अधिक प्रयोग करना सिखाना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना आप कहीं ना जाएं।